भारत बनाम इंडिया को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा। किसने क्या कहा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए रात्रि भोज के निमंत्रण पर मंगलवार को राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। G20 के सम्मेलन के सिलसिले में भेजे गए इस निमंत्रण पत्र में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार देश के नाम के तौर पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद कर रही है और इससे अब केवल भारत कहे जाने की योजना है। विपक्षी दलों के इन आरोपों पर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से अब तक किसी तरह की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोशल मीडिया हैंडल पर किए गए एक पोस्ट से इन खबरों की पुष्टि होती हुई दिख रही है। इसके बाद एक और केंद्रीय गिरिराज सिंह ने भी अपना निमंत्रण पत्र एक्स यानी ट्विटर पे डाला, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। 9 सितंबर के लिए राष्ट्रपति की ओर से दिए जा रहे रात्रि भोज कार्यक्रम के लिए धर्मेंद्र प्रधान को जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है उसे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट किया है। ये रात्रि भोज नए बने हैं भारत मंडपम में होने वाला है और निमंत्रण पत्रों पर सामान्य तौर पर लिखे जाने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस निमंत्रण पत्र के साथ एक संदेश भी लिखा है कि जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता जय हो, #प्रेसिडेंट ऑफ भारत। सोशल मीडिया पर यह निमंत्रण पत्र वायरल हो रहा है। एक और विपक्षी दलों का ये आरोप है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं का कहना है कि भारत नाम के इस्तेमाल में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि G20 के सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मेहमानों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत का शब्द इस्तेमाल किया गया है। इंडिया से इतना डर, ये विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत है या एक डरे हुए और सहमे हुए तानाशाह की सनक? पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा, तो ये खबर सचमुच सही है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर के होने वाले G20 के डिनर प्रोग्राम का जो निमंत्रण भेजा है उसमें सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो इंडिया है राज्यों का संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर हमला किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर जयराम रमेश ने कहा, मोदी इतिहास के साथ छेड़छाड़ और इंडिया को बांटना जारी रख सकते हैं। जो भारत है जो राज्यों का संघ है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। दोस्तों, आखिरकार इंडिया गठबंधन के घटक दलों का मकसद क्या है? ये भारत है, ब्रिंग हार्मनी, एमिटी, रिकंसिलिएशन एंड ट्रस्ट। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अब दोस्तों, ये जब मुद्दा उठा भारत बनाम इंडिया के विवाद में बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, जरा इस पे भी नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को भारत बनाम इंडिया विवाद पर कांग्रेस को आड़े हाथे लिया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, उन्हें हर चीज से समस्या होती है, मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक भारतीय वासी हूँ, मेरे देश का नाम भारत है और हमेशा भारत रहेगा। अगर कांग्रेस को इससे समस्या है तो उन्हें इसका इलाज करना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा, संविधान में भारत और इंडिया दोनों है। अगर 75 सालों तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में क्या आपत्ति है? हम इंडिया माता की जय नहीं कहते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। एक प्राचीन गाना भी है कि भारत में रहने वाला हूँ, भारत की ही बात सुनाता हूँ। ये तो राम कृष्ण और भारत जो हुए, उस राम की परंपरा के नाम पर भारत नाम पड़ा है। इंडिया नाम तो विदेशी का दिया हुआ है। अगर राजद और जेडीयू के लोगों को भारत के नाम से चीड़ है, अगर भारत का नाम लेना चाहे तो वो ले इंडिया का नाम। वहीं बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा है कि मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश यह चाहता है। तमाम कोनों से ये मांग आ रही है और आरएसएस संचालक ने भी भारत शब्द का इस्तेमाल करने की अपील की है। अब दोस्तों, इन तमाम बवालों पर कांग्रेस नेताओं का क्या प्रतिक्रिया है वो भी सुन लीजिए। बीजेपी के इंडिया साइनिंग और डिजिटल इंडिया की याद दिलाते हुए जयराम रमेश ने कहा, याद कीजिए वो बीजेपी ही थी जो इंडिया साइनिंग का नारा लेकर आई थी और जिसके जवाब में कांग्रेस ने पूछा था आम आदमी को क्या मिला। ये भी याद कीजिए कि वे बीजेपी ही थी जो डिजिटल इंडिया, स्टार्ट ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया और भी चीजें लेकर आई थी, जिनके जवाब में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जिसका लॉन्च किया गया सालगिरह अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो वहीं पवन खेड़ा ने कहा, मोदी जी, इंडिया नाम से तकलीफ हो रही है, अब वे इसका नाम बदलकर भारत कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया आपके ऊपर हंस रही है, आप हमसे और हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। तो वहीं गौरव गोगोई ने कहा, हम इंडिया और भारत दोनों नामों में गर्व महसूस करते हैं। इसरो, IIT, IIM, IPS, इन सभी में आई का मतलब इंडिया है। लेकिन बीजेपी सरकार इंडिया गठबंधन से इतना डर गई है कि बेबुनियाद काम कर रही है। अब दोस्तों इतना सारा बवाल खड़ा हो गया है इंडिया और भारत बनाम को लेकर। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारतीय राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले डिनर के लिए छपे कथित निमंत्रण पत्र को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देश 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। अगर कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदलकर भारत रख लिया तो फिर वे भाजपा भारत का नाम भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? ये क्या मजाक है? हजारों साल पुरानी हमारा देश है, उसका नाम केवल इसलिए बदला जा रहा है कि इंडिया अलायंस बन गया है। बीजेपी को लग रहा है कि ऐसा करने से इंडिया अलायंस को थोड़ा वोट कम हो जाएगा। ये तो देश के साथ गद्दारी है। अब दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से भेजे गए निमंत्रण पत्र में इंडिया शब्द की जगह भारत का इस्तेमाल का श्रेय PM मोदी को दिया है। उन्होंने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गुलामी का मानसिकता है उससे बाहर निकालने के लिए श्रेष्ठ कदम है। हम बचपन से ही भारत माता की जय करते हुए बड़े हुए, हमने बचपन से भारत माता की जय घोष सीखा है, हमारे संस्कारों में है। उन्होंने इस विवाद को लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस प्रकार के मुद्दों को बेवजह जो भी काम मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं उन सभी पर सिर्फ विरोध के लिए विरोध जताना है। बिहार के डिप्टी CM RJD नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि PM मोदी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि वे यानी बीजेपी इंडिया नाम से इतना क्यों डरे हुए हैं। यह दिखाता है कि PM मोदी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। हमारे नारे में ही जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। कुछ दिनों पहले तक ये वोट फॉर इंडिया बोलते थे। क्या अंतर है? भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा, ये कहां से हटाएंगे? प्रधानमंत्री के जहाज में भी इंडिया है, इनको हर योजना मंत्रालय के नाम हटाना होगा। एक राज्य का बजट बन जाए उतना खर्चा ये नाम बदलने में ही करेंगे। अब दोस्तों मौका पाकर खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी ये रिपोर्ट ये है, वीरेंद्र सहवाग ने BCCI और इसके सचिव जय शाह से एक मांग की है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि अगले महीने भारत में शुरू होने जा रहे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी पर भारत लिखा हो। वीरेंद्र सहवाग ने इंडिया बनाम भारत विवाद पर ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हमारे मन में गर्व भर दे। हम भारतीय हैं, इंडिया नाम तो ब्रिटिश ने दिया है और लंबे समय से हमारा असली नाम भारत को आधिकारिक बनाना लंबित था। मैं BCCI जय शाह को आग्रह करता हूं कि वो इस वर्ल्ड कप में यह सुनिश्चित करे कि हमारे खिलाड़ियों की छाती पर भारत लिखा हो। संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। भारत का नाम बदलकर इंडिया करने की मांग अतीत में भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहे हैं। हाल ही में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान बीजेपी सांसद नरेश मंसल ने राज्यसभा में कहा कि इंडिया नाम औपनिवेशिक दासता का प्रतीक है और इसे संविधान से हटाना चाहिए। पिछले साल जून में सुप्रीम कोर्ट में इन सिलसिले में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन ये कहा था कि इस याचिका को केंद्र सरकार के समक्ष रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखा जा सकता है। समाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार इसे पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुवाहाटी के एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि लोगों को इंडिया के बजाय भारत नाम का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ तक तो कुछ समझ ही गए होंगे। ये जो भारत बनाम इंडिया का जो विवाद चल रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं से RSS इन्वॉल्व है, जैसा कि हमने बताया भी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी और आप भारत बनाम इंडिया में कितना रुचि रखते हैं और आपका इसमें राय क्या है, कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।